राम राम सा दोस्तों। तो आज मैं आया था अपने मौसी के यहाँ, जहाँ पर मौसी के जो लड़के थे मतलब मेरे भैया, उनकी शादी थी। तो उनकी शादी के अंदर हल्दी की क्या रस्म रहती है उसका पूरा ये ब्लॉग है। तो आप लोग आखिरी तक जुड़े रहिए और मज़े लेते रहिए। तो हमारे यहाँ पर शादियाँ जब होती हैं तो वहाँ पर ये काम होता है कि जो भी लेडीज़ रहती हैं गांव की, वो सारी लेडीज आती हैं और जितने भी रिश्तेदार रहते हैं वो सभी लोग आते हैं और हल्दी की जो रस्म है उसको निभाया जाता है। हल्दी की रस्म निभाने से पहले यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखिए क्या होता है। अभी आपने देखा इस तरीके से यहाँ पर जो महिलाएं रहती हैं वो गीत गाती हैं और गीत गाकर अपनी खुशी का इजहार किया जाता है। और ये जो गीत हैं ये ब्रज के गीत हैं और ये गीत मुझे तो इतने ज़्यादा समझ में आए नहीं, हो सकता है आप लोगों को समझ में आ रहे हों। और आप लोग ये भी बताओगे कि क्या आप लोगों के यहाँ इसी तरीके से गीत गाया जाता है। ये मेरी मौसी है और मौसी को भी मैंने यहाँ पे ब्लॉग के अंदर लिया क्योंकि मौसी को थोड़ा अभी बीमार है तो चलने में थोड़ी दिक्कत थी। और ये दीदी यहाँ पर इस तरीके से स्टार्ट करती हैं, पूरा हल्दी का जो रस्म है पूरी यहाँ से स्टार्ट होती है। और ये जो स्टार्टिंग वाला जो मैंने सबसे जो मेन चीज़ थी वहीं से मैंने पूरा लिया है। इस तरीके से घास रहती है जो दूब घास को यहाँ पर घी के अंदर और बाजरा रहता है और जो भी चीज़ें रहती हैं हल्दी रहती है, उससे पहले इन लोगों की जो भी दूल्हा रहता है उनकी पूजा की जाती है और इस तरीके से उनसे टच कराया जाता है। ऐसा इसलिए माना जाता है कि अगर आप इस तरीके से पूरी रस्म को निभाते हो तो जो शादी जो रहेगी वो संपन्न अच्छे से होती है। और जो तरीके से सबसे पहले दीदी ने किया, उसके बाद जो भैया थे इनकी भाभी आई और वो यही जो चीज़ दीदी ने की थी उस चीज़ को बारी बारी से वो कर रही हैं। जो हल्दी लगाने की रस्म है वो बाद में की जाती है। हमने यहाँ पर जब ये कर रही थी तो थोड़े बहुत फ़ोटो भी खींचे क्योंकि फ़ोटो क्लिक करने से क्या रहती हैं चीज़ों की याद बनी रहती है। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ जो हल्दी रस्म किस तरीके से की जाती है। ये जो अभी यहाँ पर जो ये जो पूजा कर रही हैं धूप घास से जो रस्म निभाई जा रही है, इसके साथ साथ में यहाँ पर गीत भी परमानेंटली गाए जाते हैं। और ये दीदी का बच्चा छोटा सा बहुत ज़्यादा रो रहा था तो इसको गोद में लिया गया और थोड़ा बोला गया कि भाई मामा की शादी है, आज के दिन तो मत रो। उसके बाद में जब वो धूप घास से पूजा हो गई उसके बाद में हाथ में ये कलावा टाइप से बांधा जाता है। और ये कलावा बांधने का क्या रिवाज है इस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं है। तो आप लोग बताइए कि क्या आप लोगों के यहाँ भी इस तरीके से हाथ में कलावा बांधा जाता है। और सबसे मेन चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो ये चीज़ बांधी जाती है ये केवल दीदी और भाभी के द्वारा ही, लड़के का जो बहन रहेगी और जो भाभी रहेगी उन्हीं के द्वारा किया जाता है। और जो गीत हैं वो परमानेंटली जब तक प्रोग्राम चलता है, ये पूरी रस्म चलती है, तब तक कंटिन्यू ये गीत चलते रहते हैं। और इनके गीतों का जो पैटर्न रहता है वो जैसे जैसे जो रस्म, जैसे अभी धागा बांधा जा रहा है कलावा, तो उसके हिसाब से रहेंगे, इस तरीके से चेंज होता रहता है। अब देखो यहाँ पर जो मेन चीज़ थी जिसको बोलते हैं हल्दी, तो अब हल्दी लगेगी। अब हमारे यहाँ हल्दी किस तरीके से लगाई जाती है और क्या तरीका रहता है वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आज के टाइम पर ऐसा नहीं करते कि हम पूरा ही हल्दी लें और हल्दी को लगा दें। हल्दी के साथ में थोड़े से चंदन को मिक्स कर दिया जाता है। हल्दी के साथ में चंदन को मिक्स करने से ऐसा रहता है कि एक तो उससे खुशबू रहती है और बोला जाता है कि जो गोरापन या जो भी जब भी त्वचा से लगाया जाता है तो उसके बाद में त्वचा अच्छे से चंदन के बाद में निखर के आती है। भैया यहाँ पर थोड़े मना कर रहे थे कि मेरे को ज़्यादा नहीं लगानी है, कम कम लगानी है। तो इस तरीके से थोड़ा हंसी मजाक चलती रही और चीज़ें आगे बढ़ती गईं और हल्दी लगने का जो प्रोसीजर है वो पूरा आगे की ओर बढ़ता गया। एक भैया जो थे उनको, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ पर दोनों भैयाओं की शादी थी, दोनों भाइयों की शादी थी, इसीलिए हल्दी दो लोगों को लग रही है। मतलब जिसकी भी शादी होगी उनको हल्दी लगाई जाती है और बारी बारी से नंबर आ रहा है। हाथ से हल्दी लगाना यहाँ स्टार्ट किया और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि जो हल्दी लगा रहे हैं उसके बाद में हल्दी को हाथ से थोड़ा घिसा भी जा रहा है। तो क्या आप लोग बताइएगा कि क्या आप लोगों के यहाँ इसी तरीके से हल्दी लगती है या किसी
और तरीके से लगाई जाती है, ये चीज़ आप बताइएगा। फिर उसके बाद में हल्दी को देखो हाथों से लगाने के बाद में ये पैर से लगाना स्टार्ट किया और इस तरीके से आपके पूरे मतलब जो शरीर रहता है उस पर हल्दी लगाई जाती है। लेकिन ये चीज़ है कि आज के टाइम पर जो हल्दी लगने की जो प्रथा है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग हो गई है, लेकिन जो मेन जो पुराने टाइम पर चलती थी वो हल्दी लगाने की प्रथा हमारे साइड गाँव में तो आज भी निभाई जाती है और वो प्रथा यही है और इसी प्रथा को आज भी निभाया जा रहा है। हल्दी लगाने के बीच में हंसी मजाक होते रहते हैं और हंसी मजाकों के बीच में हल्दी पूरी इस तरीके से लग रही है जैसे आप देख रहे हो। मेन अब हल्दी लगने का जो जगह है वो आ गई आपके चेहरे पे हल्दी लगाने के लिए मना कर रहे थे। तो देखो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था हल्दी तो पूरी नहीं लगाई चेहरे पे, लेकिन चंदन का लेप कर दिया था और थोड़ी सी हल्दी मिक्स की थी, क्योंकि चंदन का लेप करने से मैं जैसा मैंने आपको बताया था कि थोड़ा अच्छा रहता है। तो इस और आजकल लोग ऐसे बोलते हैं कि हल्दी लगाने से थोड़ा मतलब बचते हैं, कुछ लोग तो गेंदे का फूल का यूज करने लगते हैं। मतलब अलग अलग जगह अलग अलग रिवाज है। जैसा जैसे टाइम बदला जा रहा है तो अपनी जो संस्कृति है और अपनी जो रीति रिवाज हैं वो भी भूलते जा रहे हैं। हमको इस तरीके से अपनी रीति रिवाज नहीं भूलनी चाहिए और जो भी पुरानी रीति रिवाज हैं उनके अनुसार ही हमको पूरा चलना चाहिए। जैसे ये आपने देखा कि हल्दी लग गई, उसके बाद में ये आँखों में क्या लगाया जा रहा है आप लोगों को पता है? अगर आप लोगों को नहीं पता तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो अभी लगाया था वो लगाया था काजल, और काजल हमेशा लड़के की भाभी ही लगाती है और वो काजल यहाँ पे आँखों में लगाया जा रहा है। इसके बाद में जो बहन रहती है, बहन यहाँ पर आरती करती हैं। आरती करना इसलिए भी ज़रूरी है कि कोई भी कार्यक्रम अगर हमारे यहाँ होता है, शुभ काम होता है, तो उसमें आरती ज़रूर की जाती है। आरती करने के बाद में जो यहाँ की जो कथा जो रिचुअल है वो रिचुअल ये है कि ये आटे की बनी हुई पूड़ी रहती हैं जिनको वहाँ पर खेकड़ी बोला जाता है, और खेकड़ी रहेंगी और छोटी सी गुजिया रहती हैं। इनको यहाँ पर ऐसे इस तरीके से 5 बार या 7 बार जो भी रहेगा इस तरीके से पीछे यहाँ पर एक इसको सूप बोलते हैं, सूप में आखिरी बार में डाल के इसे पीछे की तरफ फेंका जाता है जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे। और इस तरीके से ये बोला जाता है कि ये करना मतलब बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये प्रथा ज़रूर की जाती है और आपको ये वाली प्रथा भी बतानी है कि ये वाली चीज़ आप लोगों के यहाँ की जाती है या नहीं की जाती है। क्योंकि देखो चीज़ें ऐसी रहती हैं कि कुछ जगह पर कुछ अलग हो रहा है, यहाँ पे कुछ अलग हो रहा है। हर जगह की तौर तरीके अलग अलग होते हैं और वो समय के अनुसार बदलते रहते हैं। अब ये भैया भी सेम पैटर्न जैसा भैया ने किया था वो करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को पूरा ब्लॉग पसंद आया होगा। चीज़ें हमारे यहाँ कैसे मनाई जाती हैं आपको देखी, और अब आप लोग कमेंट में बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।